विषम पोषी पोषण क्लास 2 है, न्यूट्रिशन का क्लास 2 आज मैं पढ़ा रहा हूँ। विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में नंबर 1 है होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण क्या होता है? होलोजोइक पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव ठोस भोजन ग्रहण करता है, यानी जो कठोर होते भोजन खाने योग्य होते हैं वह भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर उसका पाचन करता है। जो भोजन ठोस भोजन खाया हुआ है उसका पाचन हमारे शरीर में होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जो उससे पोषक तत्व मिलते हैं हमें उसका अवशोषण करता है तथा उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। अपचित मतलब जो अपचित भोजन है, मतलब पचे हुए नहीं हैं, उनको बाहर निकाल देता है। होलोजोइक पोषण वो पोषण होते हैं जो भोजन ग्रहण किए हुए हैं, ठोस भोजन वह बाहर निकाल देता है। ठीक, जो अपचित भोजन है, मतलब जो पचे हुए नहीं हैं, उनको बाहर निकाल देता है। जैसे मनुष्य, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य और अमीबा, इन दोनों के अंदर देखो स्टेप वाइज स्टेप, मतलब किस प्रकार से इनके अंदर भोजन को निगलना, पचाना, उसके अंदर पचे हुए भोजन जो अवशोषित करना, स्वांगीकरण करना, उत्सर्जन करना, ये सब क्रियाएं होती हैं। देखिए अंतःग्रहण करते हैं, मनुष्य जो है भोजन को अपने अंदर लेता है, उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर पचे हुए भोजन का जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकालना, उत्सर्जन हो गया। और जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। ये हमारी होलोजोइक के अंतर्गत आते हैं। और परजीवी पोषण वे पोषण होते हैं, परजीवी पोषण वह पोषण विधि है, मतलब पोषण के लिए ही ये एक विधि है। परजीवी पोषण जो है ये पोषण के लिए एक विधि है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रहता है। मतलब एक जो जीव हैं, परजीवी जीव हैं, वो या तो बाहर होंगे या तो अंदर होंगे और उससे भोजन प्राप्त करता है। जो परजीवी होते हैं वो या तो अंदर रहकर प्राप्त करेंगे दूसरों के, या तो बाहर रहकर प्राप्त करते हैं, जिससे आश्रय दाता को हानि होती है। मतलब जैसे जहाँ जिस पे ये बैठ जाते हैं उनका हानि होना चालू हो जाता है, उनके शरीर का हानि होना चालू हो जाता है, वो रोगित होना चालू हो जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जो जू है, जू मतलब ढीलो जिसको बोलते हैं, वो हमारे बालों में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर के अंदर को खून को चूसते हैं जू। और अमरवेल का ये पौधा है एग्जाम्पल के लिए। और अब हम आगे पढ़ेंगे इसके इस जो हमने पढ़ा इसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहें। जो परजीवी पौधा है, एक परजीवी पौधा है, इसमें में से कौन सा सही है? यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। यह एक परजीवी पौधा है, आर्कटिक, लीच, सागौन, अमरबेल। तो हमने अभी पढ़ा है कि अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? इसमें कहा, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन। नंबर 1 टिक, अमीबा, जू, अमरबेल। इसमें क्या कहा है? परजीवी नहीं है। कौन सा नहीं है? अमीबा भी एक परजीवी जीव है, अमरबेल भी एक पौधा है, परजीवी है, जू भी एक परजीवी है, लेकिन टिक नहीं है। और इसके अंतर्गत और भी क्वेश्चंस हैं।
अब हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होते हैं? जो मृत जीवों पर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। देखिए, मृतोपजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, सूखे पत्ते, गिरे हुए फल, मरे हुए जीव, ऐसी चीज़ों पर मृतोपजीवी पोषण होते हैं। पोषण कैसे होता है? इन मृतोपजीवी का पोषण कैसे होता है? सेफ्रोफाइट जो जीव है, वो सेफ्रोफाइट जीव है जो मृत पदार्थों पर पाचक एंजाइम छोड़ता है। उनके ऊपर एक एंजाइम छोड़ता है जो सूखे पत्ते हैं, गिरे हुए फल हैं, मरे हुए जीवों पर ये क्या करता है? पाचक एंजाइम छोड़ता है, सेफ्रोफाइट जीव। उसके बाद क्या करता है? ये जो एंजाइम है, एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ देता है। यह जटिल पदार्थ जो ठोस पदार्थ थे उनको घुलनशील पदार्थ में तोड़ देता है। आगे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जो घुलनशील पदार्थों में टूट गया उससे बना हुआ जो भोजन का अवशोषण होता है वो शरीर के अंदर हो जाता है। इसीलिए इसे बाह्य पाचन भी कहा जाता है। इसी के लिए इसे बाह्य पाचन भी कहा जाता है। मशरूम, एग्जाम्पल के लिए मशरूम सड़ी गई लकड़ी या पत्तियों पर उगता है। मशरूम, आप लोग इधर मशरूम की खेती जो लोग करते हैं उनसे पूछिएगा कि मशरूम सड़ी गड़ी पत्ती जो लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं, वो सड़ने पर मशरूम वहाँ ही उगता है। राइजोपस, और दूसरा क्या है? राइजोपस। ये इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये पुरानी रोटी पर उगने वाला फफूंद है। आप लोग ब्रेड देखे होंगे, अगर कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो उसमें फफूंद जम जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मृतोपजीवी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, जो आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एनटीपीसी हुआ, आरआरबी ग्रुप डी हुआ, या टेक्नीशियन और आरआरबी का जितना भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने का चांसेज है। मशरूम एक है क्या? मशरूम एक कवक है। हमने अभी पढ़ा मशरूम एक कवक है। और मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में अभी हमने पढ़ा, रसायन पोषी तो होगा नहीं, सहजीवी तो होगा नहीं, स्वपोषी होगा नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सेफ्रोट्राफिक। ओके, ये जो है मशरूम में पोषण का काम करता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? इसमें से निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? आप लोगों अभी यहीं पर हम देखे हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है। अब देखिए, जो अभी मृतोपजीवी हमने तो पढ़ा ही है, मृतोपजीवी जिसमें क्या करता था कि जीव जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, पत्तियां सड़ती हैं, उससे वह पोषक तत्व क्या करता है? ग्रहण करता है। वो मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेफ्रोफाइटिक
ठीक, कवक है। तो सेप्रोफाइटिक के लिए जो कवक आता है वो हमारे अंदर आता है, वो पेनिसिलियन जो होता है वो आप लोग देखे होंगे, जो लोग आँखों में लगाते हैं पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियन इसके अंदर सेप्रोफाइटिक कवक के अंदर आते हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सहजीवी का। सहजीवी क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सहजीवी पोषण सहजीवी पोषण हैं। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है, मतलब पोषण की यह सब एक विधि है। ठीक, यह पोषण की एक विधि है। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो भिन्न भिन्न जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को इस संबंध से लाभ होता है। इस संबंध से दोनों का लाभ होता है। ठीक है, मतलब इसमें माने साझेदारी करने वाले जो जीव हैं, एक दूसरे से मिल के ही काम चला लेते हैं, वो क्या होते हैं, सहजीवी। और इनका पोषण कैसे होता है, देखिए, सहजीवी पोषण में दोनों जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सहजीवी जीव जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर उनकी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। और एक जीव भोजन या आश्रय देता है और जबकि दूसरा जीव पोषक तत्व या सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब दोनों मिलकर ही काम करते हैं। और लाइकिन आगे है लाइकिन क्या करता है, लाइकिन शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, लाइकिन जो है वो शैवाल और कवक का सहजीवी है। आप देखिए, शैवाल और कवक दोनों मिलकर ही काम करते हैं। शैवाल भोजन बनाता है जबकि कवक सुरक्षा और जल प्रदान करता है। आप लोग शैवाल को देखे होंगे नदियों में, जो कि वह भोजन, शैवाल जो होता है वो भोजन बनाता है, जबकि उसके ऊपर जो कवक लगे होते हैं वो क्या करते हैं, सुरक्षा और जल प्रदान करते हैं। और राइजोबियम देखिए क्या है, राइजोबियम और दलहनी पौधे, जो दलहनी पौधे हैं और राइजोबियम, इनका क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, यह राइजोबियम जो है वो जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करता है, मतलब हटाता है। और पौधा भोजन को आश्रय देता है। जो पौधा है वह भोजन को क्या देगा, आश्रय देगा, मतलब उसके लिए वह आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं। मनुष्य और आंतों के बैक्टीरिया, मनुष्य और आंतों के बैक्टीरिया मतलब ये है कि मनुष्य के आंत में कौन सी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे पाचन में मदद करती हैं। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, मानव के कुछ बैक्टीरिया लाभ देते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो कि हमें हमारे आंतों में पाए जाने वाले जो पाचक वाले बैक्टीरिया होते हैं जो मदद करते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। मनुष्य उन्हें भोजन और रहने की जगह देता है। ठीक, मनुष्य उन्हें रहने और भोजन उन्हें प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, और उन्हें जगह भी देता है और मदद भी करता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, हम सब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो RRB NTPC 2016 में पूछे गए हैं। और इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है, राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है,
ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है? वो कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन हमें क्या करता है? सहजीवी संबंध दर्शाता है। और अब देखिए कीटभक्षी पदार्थ। कीटभक्षी पदार्थ क्या होते हैं? कीटभक्षी पदार्थ वे होते हैं पौधे विशिष्ट देखिए कीटभक्षी पौधे विशिष्ट पौधे होते हैं। ठीक है, ये एक कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी पादप है मतलब वो पौधा है जो कीटों को खा जाता है। ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? जो कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है, वैसा पौधा जो कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है वो कीटभक्षी पौधा कहलाता है। और उससे अपना क्या करता है? कीटों को पहले अपने ऊपर बैठाएगा, उसे जैसे वो बैठ जाएंगे अपना मोल लेगा। ठीक, ऐसे। और जो जिसमें में से इन दो कीट जो पादप हैं, एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, यह भी एक पादप होता है, पौधा होता है जो कीटों को खाने का काम करता है। और पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट भी कीटों को खाने का, कीड़ों मकोड़ों को खाने का काम करता है। जैसे वो बैठते हैं उनको खा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी जीए में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हमेशा इस प्रकार से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? अब देखिए पीचर प्लांट तो है, सुंडय 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 ठीक। और वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, बट ये वाला नहीं है। यही हमारा क्या है? आंसर सही है। ये हमारा आंसर सही है। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।